मित्रों, मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ कलयुग के भगवान श्री कृष्ण अर्थात कलयुग के भगवान गोपाल के एक स्वरूप से जिसके साथ सैकड़ों गायें एक इशारे पे चलती हैं। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे देख रहे हैं। मित्रों, आज मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। स्क्रीनों पे आप देख रहे होंगे, तस्वीरें भी चल रही हैं। गुजरात के कच्छ में एक बालक है 8 वर्ष का जिसका नाम है किरण और किरण की कहानी बड़ी कौतूहल भरी है और किरण की कहानी को देख कर के वैज्ञानिक भी जो है हतप्रभ हैं। उनकी दिमागें भी चकराने लगी हैं और वैज्ञानिकों के रातों के नींद भी हराम होने लगे हैं कि आखिर यह 8 साल का बच्चा कितना शक्तिशाली है और कितना वैभव है इस बालक के अंदर, जिसके एक इशारे पे सैकड़ों गायें इसके पीछे-पीछे चलती हैं। और वैसी गायें जो गायें अब दुर्लभ हैं, गायों की वह प्रजातियां अब कहीं नजर नहीं आती। गुजरात के कच्छ के समीप यह गांव है और इस गांव में जो है किरण नाम का यह 8 साल का एक बच्चा है जो एक गौपालक के घर में जन्म लिया है। और स्थिति यह है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के एक इशारे पे नंद बाबा की 10 लाख से ज्यादा गायें जो थीं, भगवान श्री कृष्ण एक बार आवाज देते थे और गैया सब जो है उनके पीछे पीछे जमुना के तट पे चरने के लिए चली जाती थी। सुबह में भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से गाय को लेकर के वन जाते थे और समूचे दिन गैया को चराते थे, उसी प्रकार से 8 साल का यह किरण भी सुबह भोजन आदि करके अपने घर से निकलता है और जिसके पीछे सैकड़ों की संख्या में गायें होती हैं। और भगवान कृष्ण की भांति समूचे दिन किरण जो है वनों में रहता है, खलिहानों में रहता है, खेतों में रहता है, बंजर भूमि पे अपने गायों को चराता है। और शाम ढलते हैं जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने अन्य मित्रों के साथ अपने गैया को लेकर के नंद बाबा के घर आते थे, उसी प्रकार से किरण भी अपने गौओं को लेकर के अपने घर आता है। किरण के एक इशारे पे किरण जैसे आवाज लगाता है कि आओ आओ, तमाम गायें जो हैं सैकड़ों की संख्या में गायें किरण के पास दौड़ के चली आती हैं। किरण से कोई उलझने का प्रयास करता है, किरण के पिता से कोई उलझने का प्रयास करता है तो गायें एकदम खूंखार हो जाती हैं, हमलावर हो जाती हैं और छेड़छाड़ करने वाले उस व्यक्ति को खदेड़ने लगती हैं, उस पे हमला बोल देती हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से गौ से प्यार करते थे, भगवान श्री कृष्ण की प्यार गौओं से थी और गैया भी जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती थी, गोकुल में जो प्यार भगवान श्री कृष्ण और गौ माता के बीच देखने को मिलता था, वही गुजरात के कच्छ के समीप स्थित इस गांव में 8 वर्षीय बालक किरण और गौवा के बीच, गाय माता के बीच जो है यह प्यार जो है, प्रेम जो है झलकता है और दिखता है। किरण 8 साल का बच्चा है और कहा जाता है, आसपास के लोग बताते हैं कि किरण बाल्यकाल से ही अपने पिता के साथ जो है गाय चराने के लिए वन में जाता था, जंगल में जाता था। और तब से गाय जो है किरण के पिता से ज्यादा प्यार किरण से करने लगी। आज की स्थिति यह है कि सैकड़ों गायों को लेकर के किरण अकेले वन में चला जाता है और समूचे दिन गाय को चराता है। गाय भी किरण से बेहद प्यार करती हैं और किरण भी गायों से बेहद प्यार करता है। जिस प्रकार से नंद बाबा की गायें नंद बाबा से तो कम प्यार करती थी, भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा प्यार करती थी। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जमुना के तट पे कदम के नीचे बैठ जाते थे, बंसी बजाते थे और तमाम गायें जो हैं भगवान श्री कृष्ण के आसपास आकर के उनको घेर करके बैठ जाती थी। उसी प्रकार से जब जेठ की दोपहरी होती है और गैयों को किरण को काफ़ी धूप लगता है, तो किरण वन में जो है किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और उसको घेर करके उसकी गाय जो हैं चारों तरफ से गौ माता लोग उसको घेर करके बैठ जाती हैं। किरण की इस कौतूहल भरी कहानी को देखने के लिए पूरी दुनिया आज लालायित है। जो जहाँ से किरण और गाय के इस प्रेम को देखता है, वह अपने दांतों तले अंगुली दबाने लगता है और यह कहने पर विवश हो जाता है कि वास्तव में किरण जो है 8 साल का लड़का भगवान श्री कृष्ण का ही कोई स्वरूप लेकर के इस धरती पे अवतरित हुआ है। क्योंकि किरण को जिस प्रकार से गाय से प्यार करती है और किरण से जितना मोहब्बत है, अखलाक है, उस प्रकार का प्यार इस धरती पे भगवान श्री कृष्ण के अलावे दूसरे किसी से गायों ने नहीं किया। किरण एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ एक लड़का है और किरण भी भगवान श्री कृष्ण को मानता है। किरण से जब बात होती है तो किरण कहता है कि मेरे जो है पूज्य हैं, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही भगवान श्री कृष्ण की एक-एक के बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जो है गौ से प्यार करता हूँ और गायें भी मुझसे प्यार करती हैं। किरण सुबह में निकलता है और समूचे दिन जो है वनों में, जंगलों में गाय को चराता है, गाय से प्यार करता है। किरण के घर वाले भी जो है किरण को भगवान कृष्ण को जिस प्रकार से मैया यशोदा जो है भोजन दे देती थी, उसी प्रकार से जो है किरण को उसके माता-पिता जो है अर्थात काल्पनिक इस कलयुग के जसोदा और नंद बाबा किरण को भी भोजन दे देते हैं और किरण जाता है अपने साथियों के साथ समूचे दिन वनों में रहता है
और गाय चराता है। आप देख सकते हैं किरण के पीछे पीछे किस प्रकार से गाय दौड़ रही है। किरण के एक इशारे पर जो है किस प्रकार से गाय जो है किरण के साथ साथ रहती हैं। और किरण की इस कहानी को देख करके आध्यात्मिक लोग तो यह कहने लगे हैं कि किरण जो है भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है और किरण भगवान श्री कृष्ण से बेहद प्यार करता है और भगवान श्री कृष्ण का कहीं ना कहीं कोई स्वरूप ही किरण बन के आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किरण और गैयों का यह प्रेम जो है अद्भुत है। इस पर भी अनुसंधान करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बात सामने नहीं आ रही है कि आखिर ये गाय जो हैं, सैकड़ों की संख्या में जो गाय हैं, किरण से क्यों प्यार करती हैं। यह कौतूहल भरी कहानी आज पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करके रख दिया है। किरण बेहद गायों से प्यार करता है और किरण के और गायों के बीच के इस प्रेम की कहानी को आप किस रूप में लेते हैं, किस रूप में देखते हैं, ज़रूर बताएँगे। नमस्कार।